मोदी सरकार की बेहिसी से तंग भारतीय जनता फौजियों को इज्जत दो का नारा लगाने पर मजबूर हो चुकी। मोदी हुकूमत का अपने ही जवानों को मरने के बाद तस्लीम ना करने का तरीकाकार नया नहीं है। हलाक होने वाले सिपाहियों की फैमिलीज को मीडिया से बात तक करने से रोका जा रहा है। हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। रिटायर्ड भारतीय मेजर का खौफनाक इंकशाफ, सरकारी नौकरी, माली इमदाद के बदले खामोशी का कहा गया। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हमारे किसी भी कोई भी क्षति नहीं हुई है। और जो नहीं माना उन पर खुफिया एजेंसीज के जरिए दबाव डाला गया। हुकूमत मंसूबे के तहत हलाकतों की तादाद कम पेश करती है ताकि अवामी गुस्से से बचा जा सके। साबिक भारतीय फौजियों का इल्जाम। मजीद भी देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विडॉक सेंट्रल। मैं सना नकवी। नई दिल्ली की तपती गर्मी में एयर कंडीशन दफातर में बैठे भारतीय वुज़रा को शायद मालूम नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत की जंगी जुनून ने मई 2025 में बाकी भारत की तरह मकबूजा कश्मीर की पहाड़ियों पर इस बार बर्फ नहीं, लाशें गिराई हैं। लेकिन चूंकि ये लाशें मोदी जी को वोट नहीं दे सकती, इसलिए मोदी सरकार के लिए ये मरने वाले जंग का सिर्फ साइड इफेक्ट है। हिंदुस्तानी अवाम तो अभी तक भारतीय सरकार के दिखाए गए विश्व गुरु के ख्वाबों में मगन है, लेकिन फौजी वर्दी वाले साबिक भारतीय आर्मी अफसरान अब खुलकर चीख उठे कि जिन सिपाहियों ने पाकिस्तान से मई की झड़प में जान दी, उनका जिक्र सरकारी फाइल्स में आखिर क्यों नहीं है। इस पर मजीद बात करने से पहले इन अफसरान से सुनिए कि वो आखिर मुतालबा कर क्या रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। सोचने की बात तो ये है कि भारत में क्या अब हुबल वतनी सिर्फ इलेक्शन तकरीर में बोलने का मवाद बनकर रह गई है। वैसे तो ये मोदी सरकार की पुरानी आदत है कि भारतीय फौजियों की लाशों को वोट में बदलो या बिल्कुल ही गायब कर दो, लेकिन अगर भारतीय दिफाई जराए की खामोश फाइल्स को कान लगाकर सुने तो हकीकत से आप परेशान हो जाएंगे। मालूम होता है कि मई 2025 की लड़ाई में भारतीय फौज को गैर मामूली जानी नुकसान हुआ, मगर चूंकि वो नुकसान नर्म दिल हिंदुओं पर भारी पड़ सकता था, इसलिए वजारत दिफा ने फैसला किया कि ये मरे नहीं हैं बल्कि ट्रांसफर हुए हैं, वो भी इस दुनिया से। साबिक कर्नल अभिमानव त्यागी ने एक धुआंधार टीवी इंटरव्यू में मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान से लड़ाई में 7 दिन मोर्चों में बैठकर खून दिया और आज हमारे मरने वालों की फहरिस्त जारी नहीं की जा रही है। क्या हम सिर्फ पकोड़े बेचने और चाय का इश्तिहार बनने के लिए जिंदा रहते हैं। इतने में एंकर ने दरमियान में टोकते हुए कहा कि सर, ये कौमी सलामती का मामला है, आप भारतीय फौज को बदनाम कर रहे हैं। तो कर्नल साहब बोले कि भाई, बदनाम तो वो होता है जो सच छुपाता है, जो सच बोले ना वो तो सिर्फ शर्मिंदा करता है, वो भी झूठों को। मोदी सरकार का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है कि देश में अगर जंग की बात करेंगे तो बदअमनी फैलेगी और बदअमनी से झूठी तरक्की की खबर दब जाएगी, जिससे वोट कम होंगे, और अगर वोट कम होंगे तो भारत के वर्ल्ड पावर बनने का जो जाली ख्वाब है वो भारतीय जनता को दिखाया गया, वो तो बिखर जाएगा। इसलिए भारतीय सरकार ने एक नया बयानिया तरतीब दिया है कि हमारे सिपाही दरअसल पाक भारत सरहद पर नहीं, दुनिया के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे। उनकी हलाकत को एक सिफारती कुर्बानी समझा जाए। जब पाकिस्तान ने मई 2025 की झड़प में भारतीय सिपाहियों की हलाकत का दावा किया तो मोदी जी ने वही किया जो वो सबसे अच्छे तरीके से करते हैं कि एक खूबसूरत सी तकरीर की जाए, मगर हलाकतों का जिक्र गोल कर गए। उनकी तकरीर का खुलासा कुछ यूँ था कि भारत कभी झुकता नहीं है, बस थोड़ा सा मुड़कर, पीछे हटकर आगे बढ़ता है। क्या खूब लॉजिक निकाली कि मोदी जी ने वैसे इंसानी जानों को अपने जंग के जुनून की भीड़ चढ़ा दिया। लेकिन भारतीय फौजी हलकों में इस बयान को कुछ यूं समझा गया कि हम लड़ते हैं, हम मरते हैं और फिर सरकारी फाइल से भी गायब कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों? क्या कसूर है हमारा?
क्योंकि वजीर आजम को आलमी दौरों पर भी तो जाना होता है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान मारे जाने वाले एक सिपाही की बेवा, जिसके शौहर का नाम अभी तक सरकारी फहरिस्त में आया ही नहीं है, जब वो खुद मीडिया के सामने आई तो कहने लगी कि मेरे शौहर की मौत की तो तस्दीक तक नहीं हो रही है, ना मराद दी जा रही है, ना इंसाफ मिल रहा है। क्या वो भारत के लिए लड़ा नहीं है? तो टीवी रिपोर्टर्स ने फौरन सवाल दाग दिया कि कहीं आपने पाकिस्तान से इमदाद तो नहीं ले ली। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुरेंद्र सिंह का कहना था कि मोदी सरकार की ये चुप शर्म की नहीं है, मिली भगत की है, क्योंकि जिस मुल्क में मीडिया सिर्फ मोदी का ढोल बजाए और फौजी की लाश पर खामोश रहे, वहां वतन परस्ती सिर्फ नारा बनकर रह जाती है, खिदमत नहीं होती। उन्होंने हुकूमत पर संगीन इल्जामात किया है कि फौज की असल हलाकतें मीडिया से छुपाकर बीजेपी की इंतखाबी रैलियों में फर्जी फतह के बैनर्स लगाए जा रहे हैं। अब भारत में जंग के दो महाज हैं, एक वो जहां फौजी मरते हैं यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, और दूसरा वो जहां बयानिया जीतता है यानी टीवी की स्क्रीन पर। और इन दोनों के दरमियान खड़ा है एक ही वजीर आजम, जिसके हाथ में तलवार नहीं है बल्कि टेली प्रॉम्प्टर है। उसका वाज़े मतलब है कि सिपाही तो मर गया लेकिन बयानिया जीतना चाहिए। आज का सच तो ये है कि भारतीय सिपाही अगर पाकिस्तान की गोली से बच जाए तो अपनी हुकूमत की खामोशी से मर जाता है। कहाँ का इंसाफ है? भारतीय फौजी अफसरान के इल्जामात तो अपनी जगह रहे, लेकिन असल में हालिया जंग में भारत को कितना फौजी इंसानी नुकसान हुआ, इस पर नजर डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। मई 2025 में पाकिस्तान भारत कशीदगी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की हलाकतों के हवाले से दस्तयाब मुस्तनद मालूमात के मुताबिक अगर भारतीय हुकूमत के सरकारी मौक़िफ़ की बात करें तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दावा तो आप जानते ही हैं, जिसके मुताबिक एक भी भारतीय फौजी हलाक हुआ ही नहीं। ताहम पाकिस्तान और गैर जानिबदार मुबस्सिरीन के दावे के मुताबिक भारतीय फौज को तकरीबन 40 से 50 फौजियों का जानी नुकसान हुआ है। सालिस मुबस्सिरीन जैसे स्टिम्सन सेंटर का तज्जिया है कि भारत को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ, खुसूसन 40 भारतीय पैरा मिलिट्री अहलकार मारे गए। भारत ने यूं तो सरकारी तौर पर अब तक एतराफ़ नहीं किया, लेकिन निहायत चालाकी से 22 मई 2025 को भारतीय सदर ने दिफाई अवार्ड की तकरीब में 6 कीर्ति चक्कर, 4 पोस्टमोस, 33 शौर्य चक्कर भारतीय फौजियों के वरसा में तकसीम किए, जिसने बाद में उन वरसा के दरमियान भी एक तनाज़े को जन्म दिया। हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं। भारतीय सरकार ने ये अवार्ड मुख्तलिफ तारीखों पर खिदमात के एतराफ़ में दिए, लेकिन उनमें 2025 मई के तनाज़े से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वालों को वाज़ेह तादाद जाहिर नहीं की गई। इसके अलावा कोई और ख़ास सरकारी एलामिया नहीं है जिसमें मई 2025 असाज़ुम के दौरान कार्रवाइयों में मारे गए फौजियों को मखसूस एजाज़ात दिए गए हों। लेकिन इस तकरीब में कई फौजी जैसे एयरफोर्स पायलट्स अहलकारों को भी एजाज़ दिए गए, ताहम सरकारी तौर पर उसकी मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई हैं। मोदी हुकूमत ने सरकारी तौर पर मई 2025 की लड़ाई में फौजी हलाकतों की तस्दीक तो महदूद रखी, लेकिन आप जानते हैं ना कि सच्चाई बहुत देर तक छुप नहीं सकती। वैसे मोदी हुकूमत का अपने ही जवानों को मरने के बाद तस्लीम ना करने का तरीक़ाकार नया नहीं है, क्योंकि माजी में भी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौज से झड़पों, कश्मीर और शुमाली मशरकी भारत में जारी शोरिश और आए रोज़ होने वाली दरअंदाजियों के बावजूद भारतीय हुकूमत की मुसलसल खामोशी और सब अच्छा है कि सरकारी बयानिए पर तब भी बिलाखिर साबिक फौजी अफसरान फट पड़े। कई रिटायर्ड जनरल्स, कर्नल्स और मेजर्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ारत दिफा से खुले अल्फाज में मुतालबा किया कि सिपाहियों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज ना करें और असल हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश मेहरा ने एक सोशल मीडिया वीडियो में इंकशाफ किया कि 2020 के बाद से अब तक चीन के साथ सरहद पर कम से कम 63 भारतीय सिपाही हलाक या शदीद जख्मी हुए, लेकिन मोदी हुकूमत ने उनमें से सिर्फ 20 का ऐलान किया, बाकियों को खामोश कर दिया गया। ये किसी दुश्मन का काम नहीं है, बल्कि अपने ही मुल्क में सियासी क़यादत उनकी बेहिस दुश्मन बन चुकी। उन्होंने मजीद कहा कि फौजी मिट्टी पर कुर्बान हो रहे हैं और दिल्ली में बैठे सियासतदान उन्हें सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद करते हैं। साबिक कर्नल अनूप शर्मा ने कहा कि चीनी अफवाज ने लद्दाख में जिन इलाकों पर कब्जा किया उनमें से बेशतर पर भारत ने दोबारा दावा नहीं किया। हमें कहा गया कि फासला कम हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि हमने पीछे हटकर जमीन छोड़ दी है और जो सिपाही उन इलाकों में लड़े वो अब तक जहनी तकलीफ में हैं, बल्कि उनके अहले खाना को भी खामोश करा दिया गया।
एक रिटायर्ड भारतीय मेजर ने तो इंकशाफ किया कि हलाक होने वाले कई सिपाहियों के अहले खाना को मीडिया से बात करने से भी रोक दिया गया। उन्हें सरकारी नौकरी और माली इमदाद के दावों के बदले खामोश करा दिया गया और जो नहीं माने उनको घरों पर खुफिया एजेंसीज के जरिए दबाव डाला गया। साबिक अफसरान का ये भी दावा है कि हुकूमत एक मंसूबे के तहत हलाकतों की तादाद कम करके पेश करती है ताकि अवामी गुस्से से बचा जा सके और चाइना के साथ अपनी सिफारती कमजोरी को छुपाया जा सके। रिटायर्ड ब्रिगेडियर नरेश सिंह ने कहा कि मुल्क का मीडिया देशभक्ति के नाम पर सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातों को निशाना बनाता है, लेकिन असल मुल्क दुश्मन तो वो है जो हमारे फौजियों की कुर्बानियों को छुपाता है। एक भी चैनल ने इन वाक़यात पर आज़ाद तहकीक नहीं की है। शुरू में सरकारी तर्जुमान से जब इस हवाले से रद्द-ए-अमल लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारतीय फौज दुनिया की पेशावर फौज है और हुकूमत उसकी कुर्बानियों को हमेशा सलाम पेश करती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आया LAC पर हलाक शुदगान की असल तादाद पार्लियामान में बताई जाएगी, तो तर्जुमान ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर मार्टियर्स डिजर्व ट्रुथ के हैशटैग से चलाई जाने वाली मुहिम को रिटायर्ड फौजियों, सहाफ़ियों और आम शहरियों की बड़ी तादाद की हमायत हासिल हो चुकी है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि LAC और दीगर महाजों पर हलाकतों की असल तादाद सामने लाई जाए, शहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल मराहत दी जाए, दिफाई पॉलिसी में शफाफियत लाई जाए, फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सच का सामना करेगी? मोदी हुकूमत ने हमेशा खुद को फौज का सबसे बड़ा हिमायती जाहिर किया, लेकिन जब फौजी अफसरान ही मैदान में आकर अपनी हुकूमत से सवालात कर रहे हों तो सिर्फ नारे काफ़ी नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय वज़ीर आज़म खुद पार्लियामान में आकर इन हलाकतों का एतराफ़ करेंगे या फिर इन सिपाहियों की कुर्बानियों को भी फेक न्यूज़ कहकर रद्द कर दिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।